नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं निफ्टी का डेटा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का व्यू जो है मंडे के लिए किस तरीके से बना हुआ है। क्या ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है और चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है मंडे के लिए। यदि आपने मेरा पिछला निफ्टी व्यू का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है 23,000 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिए हुए है। यदि वो टूटता है तो 22,800 का लेवल हमें फ्राइडे में देखने को मिल सकता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से टेक्निकल और डेटा को आप जब कंबाइंड रूप से देखते हैं तो आप नेक्स्ट डे का जो व्यू है मार्केट का उसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि मार्केट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कैसी हो सकती है। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पर देखते हैं कि अब मंडे के लिए हमें किस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। तो ये आप चार्ट पे देख रहे हो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे। मैं पहले निफ्टी का चार्ट के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि निफ्टी ऑलरेडी जो है ये जो मूविंग एवरेज है 20 डेज़ का, यानी जो मीन है बॉलिंजर बैंड का, उसको क्रॉस पहले ही कर दिया था। लेकिन 2 दिन थोड़ा इंडिसाइसिव मोड में निफ्टी रहा, लेकिन 23,000 के लेवल को इसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और दोनों ही दिन 23,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अब कल क्या हुआ, 23,000 पे हम बात कर रहे थे कि 23,000 टूटेगा तो 22,800 का लेवल देखने को मिलेगा और 22,800 भी हमें टूटता हुआ नज़र आया। 22,770 का जो है इसने लो बनाया। अब ये जो लो है इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि इस लो पे मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से 3 बार सपोर्ट लिया। एक बार यहाँ पर ऑलमोस्ट 24-25 जनवरी के आसपास निफ्टी ने सिमिलर लो बनाया था। उसके बाद यहाँ पर एक लो हमें ये दिख रहा है और ये तीसरा लो, यानी ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम जैसा निफ्टी यहाँ पर बना चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि निफ्टी ऑलरेडी जो है डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, जो काफ़ी टाइम से होल्ड करा हुआ था निफ्टी, उसको भी निफ्टी ने तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक अगेन खतरे की घंटी है निफ्टी के लिए कि क्या अब फर्दर फॉल की पॉसिबिलिटीज़ है। तो थोड़ा सा हम यदि आरएसआई को देखें यहाँ पे, तो आरएसआई ऑलरेडी हमारा जो है 40s के जोन में है, 40s को भी नीचे क्रॉस कर चुका है, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है मोमेंटम। साथ के साथ एमएससीडी पे यदि हम देख रहे हैं तो एमएससीडी का क्रॉस ओवर, यानी एक डेडली कॉम्बिनेशन और बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमें और फॉल नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। निफ्टी में हमें जो है अभी कोई भी रिसेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा। 23,000 पे बहुत दिख रहा था, लेकिन 23,000 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा चुका है निफ्टी और ऑलरेडी हमें जो है हम ये देख रहे हैं कि ये बार देखो आप यदि एमएससीडी का, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्रॉसओवर के बाद है। तो ये एक पूरा का पूरा आइडेंटिकल सिचुएशन है कि यहाँ पे निफ्टी और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, अब नीचे जा रहा है तो हम कहाँ पर तक सोच सकते हैं कि निफ्टी जाएगा नीचे। तो जहाँ तक मैं चार्ट को समझ पा रहा हूँ तो ये इस बॉलिंजर बैंड की जो लाइन है 22,726, यानी मोटा मोटी हम 700 पकड़ लें तो 22,700 के लेवल को ये हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जो मंडे हो सकता है हमें 22,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। तो हम थोड़ा जो है निफ्टी के डेटा को भी समझते हैं। मैं आपको निफ्टी का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ है हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 22,900 पे तो ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग है ही 929 के आसपास। तो 22,900 को हम एटीएम यदि देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे डराने वाली जो बात जो लग रही है भाई, वो ये है कि 22,500 का डेटा देखो आप यहाँ पे। 22,500 के डेटा पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है, 66 लाख इन टोटल हैं, विच मीन्स कि जो ट्रेडर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि भाई 22,500 के नीचे मार्केट 22,500 के ऊपर रह सकता है, प्लस 22,500 पे ही जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 22,500 हो सकता है सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ नजर है। मैं तो 22,600 की बात कर रहा था, 700 की बात कर रहा था चार्ट पे, लेकिन डेटा तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। डेटा ये भी बता रहा है कि भैया 22,500 पे ही मैं जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है डेटा को देखते हुए कि हाँ भी 22,500 होल्ड करता हुआ नज़र आ सकता है मार्केट में यदि गिरावट और जाती है। तो कॉल राइटर की तरफ थोड़ा सा देख लें डेटा को यहाँ पे। तो कॉल राइटिंग जो है 23,000 पे है, यानी 22,900 से काफ़ी नज़दीक 20 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अगेन सपोर्टिंग दिस आर्गूमेंट कि भी मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र और ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रही है। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि दूर पे है, तो थोड़ा सेफ्टी पर्पस से यहाँ पे जो है शॉर्ट करा गया है।
बट ये जो है और साथ में ये जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे ज़बरदस्त काम हो रहा है। प्लस सेकंड हाईएस्ट जो काम हो रहा है वो 22,400 पे हो रहा है, यानी ऊपर के लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं, नीचे के लेवल हमें ओपन होते हुए दिख रहे हैं, विंडो नीचे की ओपन होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझें यदि हम यहाँ पे नीचे यदि हम देखते हैं डेटा को यहाँ पे, तो डेटा यदि आप देखो सेंटिमेंट 100% नेगेटिव है, मतलब जो कल का डेटा बना हुआ है पूरा नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे 22,900 पे 23,000 पे टग ऑफ वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, जो समझ में आ रही है कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट है, तो फाइट तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। साथ के साथ क्या 22,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, डेटा पे 22,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और 700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि 22,700 और 800 पे एक छोटी सी फाइट देखने को नज़र आ सकती है। 22,800 पे 3 बार मार्केट ऑलमोस्ट जा चुका है, तो ये ट्रिपल बॉटम बन चुका है। इस बार यदि इसने 22,800 तोड़ा तो 22,500 विल बी ऑन दी कार्ड। ये बहुत ध्यान से देखना है कि भैया 22,800 3 बार ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लास्ट सेशन में इसने तोड़ भी दिया है, तो बहुत क्रिटिकल है ये 22,800 का लेवल। ऊपर के लेवल तो ऑब्वियसली हम बात ही कर रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का मैंने आपको बताया ही, निफ्टी जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और बहुत क्रिटिकल सेटअप बना हुआ है। फर्दर फॉल की संभावना बन रही है निफ्टी के अंदर, तो स्टे कॉशियस। एंड लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी नाउ। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या नया दिख रहा है? नया ये दिख रहा है कि कल लास्ट सेशन में मैंने बात किया था कि भाई ये जो है अपने मीन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, विच इज़ गुड। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ये इसने इसको होल्ड नहीं करा, इसके नीचे ही क्लोजिंग दी, ज़बरदस्त फॉल आया। फॉल हमने देखा, थोड़ी रिकवरी हुई, बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट ने अपना ऑलमोस्ट कह सकते हैं लो के आसपास इसने जो है क्लोज किया है। नेक्स्ट फॉल कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी का? तो यदि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अगेन यहाँ पर आप देखो RSI पे ऑलरेडी 40s की रेंज में जा चुका है और अभी MACD पे क्रॉसओवर बाकी है, और जो कि हमें बनता हुआ दिख रहा है। इसको यदि आप देखोगे तो फेडिंग बार्स आपको दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो सेटअप है, टेक्निकली मैं व्यू की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो भी वीक नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी भी हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कोई से कहीं तक बहुत क्रिटिकल और सिंपल दिख रहा है। आप सीधे स्क्रीन पे देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसने जो है लगातार ये अपने रेड जोन में जा रहा है। इस दिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव आया था, बट लेकिन उस दिन बहुत वोलेटाइल मूव था, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसने सेम पैटर्न में ट्रेड करना चालू किया, नीचे जाना इसने ट्राई कर दिया। और आज जो है जो लास्ट सेशन है उसमें तो इसने इस वाले जोन को भी क्लोज कर दिया। थोड़े लेवल्स की बात कर लेती बैंक निफ्टी में, तो देखते हैं लेवल्स को। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आप ये देखो कि 49,000 का जो लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा जो बैंक निफ्टी है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं नज़र आ रहा है। 49,000 का लेवल टूटता है तो हमें सीधे 700-800 पॉइंट का फॉल, मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि 49,000 का लेवल टूटता है तो सीधे आप 48,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हो। तो 49,000 के बाद सीधे 1,000 की विंडो खुलती हुई नज़र आ रही है बैंक निफ्टी के लिए। RSI डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्लियरली इंडिकेटिंग डाउनफॉल फॉर बैंक निफ्टी। प्लस यहाँ पे यदि ये क्रॉसओवर आपको देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में टुमारो, तो आप समझो बैंक निफ्टी और कितना क्रिटिकल हो सकता है। इसके ये एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है, ऑलरेडी निफ्टी फॉलो कर रहा है, बैंक निफ्टी भी साथ साथ निफ्टी का चल रहा है। निफ्टी थोड़ा ईगरली चल रहा है, बैंक निफ्टी इसके पीछे पीछे चल रहा है। तो ये निफ्टी ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी इसके नीचे है 38.8 के आसपास इसका RSI, इसका 43 के आसपास है। यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉसओवर निफ्टी में मिल चुका है, बैंक निफ्टी में मिलने की तैयारी है। तो सिंपल सा प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही एक बड़ी गिरावट और पेंडिंग है। यानी आप ये देखोगे कि हो सकता है मंडे ट्यूसडे के दौरान या नेक्स्ट वीक के दौरान जो है आपको निफ्टी में 300-400 पॉइंट का फॉल नज़र आए और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 800 से 1000 पॉइंट का फॉल ही मुझे नज़र आ रहा है। तो सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है इस सेटअप को देखते हुए कि बैंक निफ्टी या निफ्टी जो है का जो मूव है वो मंडे किस तरीके से हो सकता है। क्या ये रिकवरी की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कहीं आपको? क्या ये रिकवर कर रहा है? कोई रीज़न है जिसकी वजह से निफ्टी या बैंक निफ्टी अप मूव दिखा सकता है, या आप भी आपका जो व्यू है वो भी सेम है मेरी तरह कि और ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल सकता है? तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है
मंडे के लिए आप किस तरह से प्लान कर रहे हो? क्या आप प्लान कर रहे हो कि भाई हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही और ज़्यादा फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, या कहीं से कोई रिकवरी के आसार आपको नज़र आ रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं कि क्या रहता है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।